Welcome to GS Quick Learning. The topic is recruitment meaning, sources of recruitment. So let's we discuss. First of all, recruitment क्या आता है? Recruitment means hire करना. Okay. So recruitment or hiring एक process of searching, attracting right candidate for hiring them for vacant job in the organization. रिक्रूटमेंट मीन्स हायर करना, सर्च करना द राइट कैंडिडेट को जो जॉब के लिए सूटेबल है. जॉब कौन सी, जो वैकेंसी अराइज हुई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर. सो सिंपली रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो राइट पीपल है, राइट कैंडिडेट है, हमारी जॉब है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है, क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन उसकी प्रॉपर है, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन को सर्च करना, फुलफिल करना अपनी वैकेंसी को, उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. सो ऑल दिस आर कॉल्ड रिक्रूटमेंट. सो दे हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्स कौन सा? जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी वैकेंसी को फुलफिल करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज. क्लियर. एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं कि जब हम एक्सटर्नली मतलब मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी को फुलफिल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज. क्लियर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस नेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट, प्रमोशन. द प्रमोशन प्रोसेस फॉल एज द मोटिवेशन टेक्निक फॉर द एम्प्लॉय हु वर्क हार्ड एंड शो गुड परफॉर्मेंस. प्रमोशंस मीन जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी कंपनी में, एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं एंड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसको जब प्रमोट किया जाता है उस वैकेंसी वाली जॉब पर, उसको हम कहते हैं प्रमोशन. क्लियर. उससे क्या होता है, उसको जो इन्हांसमेंट मिलती है उसकी पे में, पोजीशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी उसकी जो है बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं प्रमोशन करना. मीन्स इंटरनली ही अपने जो प्रमोट कर देना पर्सन को, ये भी एक सोर्सेज होता है इंटरनल सोर्सेज. सेकेंड, रिटायरमेंट. रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट एम्प्लॉयज में भी गिवन एक्सटेंशन ऑफ देयर सर्विस. जब हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं होता ना वैकेंट जॉब को फुलफिल करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, जो पर्सन रिटायर हो रहा होता है उसे कोई उसकी जॉब को एक्सटेंड कर देते हैं कि आप 2-4 साल और काम कर लीजिए जब तक हमें जो राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो उसी को एक्सटेंड कर देना, उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट. सो ऐसे भी जो है इंटरनल सोर्स भी हम ऐसे भी जो अपनी वैकेंट जॉब है उसको फुलफिल कर सकते हैं. क्लियर. थर्ड सोर्स हमारे पास आता है फॉर्मर एम्प्लॉय. फॉर्मर एम्प्लॉय वो होता है जो अपनी जॉब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया है, उसी को हम कॉल बैक कर कर उस जॉब को फुलफिल करते हैं. जब उसको हम कहते हैं फॉर्मर एम्प्लॉय, उसको क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे कि आप वही जॉब पर दोबारा आ जाइए, या फिर हमारे पास ये जॉब है आप प्लीज़ यहाँ पर काम कर लीजिए, बिकॉज आपने काम किया हुआ है, आपको आता है. ओके. उसको हाई वेजेस जो है, इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करने, सो दैट कि वो यूजली आ जाए और काम करने लग जाए. क्लियर. फोर्थ हमारे पास है ट्रांसफ़र. हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, से रिटर्न डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है. ओके. सो वैसे ही कहते हैं कि जैसे एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है, बट हमें इतने की लोड नहीं है यार, सेकंड जो डिपार्टमेंट है उसमें हमारी वैकेंट जॉब अराइज है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर कर जो है इसको सेट कर सकते हैं. जब जहाँ पर हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर से एक पर्सन उठाकर दूसरी जगह पर डिपार्टमेंट में सेट कर दिया, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी वैकेंट जॉब जो फुलफिल हो जाती है. क्लियर. फिफ्थ हमारे पास आता है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट. इंटरनल एडवर्टाइजमेंट्स होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम एडवर्टाइज करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एग्जिस्टिंग, उन्हीं के बीच में उनको बताते हैं कि हमें जो वैकेंट जॉब अराइज हुई है, तो अभी आप में से जो कोई इंटरेस्टेड है तो जहाँ काम करना चाहता है कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्सेस कौन कौन से हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले हमने बता दिए वो थे इंटरनल. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सोर्सेस है? फर्स्ट हमारे पास आता है प्रेस एडवर्टाइजमेंट. अ वाइड चॉइस फॉर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अवेलेबल थ्रू द सोर्सेस. It gives publicity to the vacant job and the details about the job in the form of job description specification made available to public.
जब हम सिंपली जनरल पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक होती है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम सिंपली एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमारे पास ये जो वैकेंसी अराइज हुई है, और जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे रिक्वायरमेंट्स अभी होते हैं वो फुलफिल कर रहा होता है, वो अप्लाई कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, सिंपल प्रेस एडवर्टाइजमेंट कर देना। सेकेंड हमारे पास आता है कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हायर एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है कि जब उन्हें कोई वैकेंसी अराइज होती है तो वो यूनिवर्सिटी में जो है खुद जाकर इंटरव्यू लेती है, और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब क्वालिफिकेशन उसकी प्रॉपर होती है, जो वैकेंसी जॉब के लिए सूटेबल होते हैं, वो सिलेक्ट कर उनका इंटरव्यू ले लेती है और दूसरे सेलेक्ट कर लेती है। क्लियर। थर्ड हमारे पास आता है प्लेसमेंट एजेंसी। हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसी हर एक बड़े शहर में होती है, जिसमें क्या करती है, जो एजेंसी होती है ना, वो कैंडिडेट जो होते हैं अप्लाई करने आते हैं, उनके रिज्यूमे वगैरह, उसके क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन अपने पास रख लेती है, और जब भी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को लोड पड़ती है, किसी वैकेंसी अराइज होती है, तो वो उनको कॉल कर देती है कि हमें जो है इतने ये बंदे की लोड है, मतलब ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तभी जो एजेंसीज होती है वो क्या करती हैं, वो कैंडिडेट को फ़ोन कर मतलब उन्हें बता देती है कि आप जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले जाते। तो दोनों साइड से क्या करती है, जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है ना, जो दोनों साइड से कमीशन लेती है, कंपनी से भी लेती है, ऑर्गेनाइजेशन से भी, और पर्सन से भी लेती है, जिसने जो जॉब प्रोवाइड कर रही है। फोर्थ हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी सभी जगह पर होती है। इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट अभी हायर एजुकेशन कर रहा है या कर चुका है, तो वो उसमें नाम लिखवा देता है कि हमारी क्वालिफिकेशन ये है, हमें ये इंटरेस्ट है, हमारा रिज्यूमे ये है, कि जब भी कोई कंपनी को लोड पड़ती है, वैकेंसी अराइज होती है, तो उनको फ़ोन कर देती है, मतलब उनको कॉन्टैक्ट कर देन वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको रेफ़र कर देती है पर्सन को, जो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड फुलफ़िल कर रहा हो। वॉक इन इंटरव्यू जैसे जॉब फेयर होता है हमारे पास, हर साल होता है, 6 महीने बाद होता है। जॉब फेयर होता है तभी क्या करती है कंपनीज, जो है बड़े बड़े लेवल की कंपनीज आती है, तो वो क्या करती है एक ही दिन आकर कैंडिडेट बुलवा लेती है, एंड ऑन द टाइम ही उसका इंटरव्यू लेकर उनको सेलेक्ट कर लेती है। एक स्पेसिफिक डे सेलेक्ट किया होता है कि इस डेट को वो इतने बजे जो आएंगे, तो उसी टाइम जो इंटरव्यू देने आते हैं और कैंडिडेट होते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 आता है ई रिक्रूटमेंट। एक रिक्रूटमेंट क्या आता है, ये मीन्स ऑनलाइन। जब ऑनलाइन जो है रिक्रूटमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं ए रिक्रूटमेंट। जैसे हमारे पास बहुत सारे साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती है, job.com, naukri.com, monster.com। सो ये क्या करते हैं, बेसिकली रिज्यूमे जो कैंडिडेट का उसको ले लेती हैं, कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर देती है जॉब के लिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड जो कंपनी होती है वो क्या करती है, उनमें से जो है उनकी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कॉल और कॉन्टैक्ट कर उनको जो है रिज्यूम इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और उनको सेलेक्ट कर लेती है। सो लास्ट हमारे पास आ गया कंपटीटर। कंपटीटर में क्या होता है कि जो कंपटीटर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रोडक्ट बना रही है ना, ये भी कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है। सो जब जो कस्टमर होते हैं उसके पास चॉइस है कि वो यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। सो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है मेन। क्लियर। तो जो ये वाली है ना, ये वाली क्या करती है, इसके पास मान लीजिए वैकेंसी अराइज हुई, इसने क्या किया कि इसके जो एम्प्लॉय है ना, चाहे काम कर रहे हैं, उनको कहा कि हम आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा वर्किंग कंडीशन अच्छी देंगे, बेटर टर्म कंडीशन होगी सर्विस की। तो उसको जो है अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करें। उसको हम कहते हैं कंपटीटर। सो ये भी एक सोर्सेस होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट करने का, आपने जॉब को फुलफिल करने का। सो थैंक यू सो मच।